अगर आप इंजीनियरिंग या साइंस के स्टूडेंट हो और डीआरडीओ जैसे टॉप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इंटर्नशिप करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। डीआरडीओ के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईटीआर चंडीपुर उड़ीसा ने इस समर इंटर्नशिप 2025 ओपन कर दी है, जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा 5,000 पर मंथ एंड रियल टाइम डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका और बहुत सारे मेंटरशिप जो कि टॉप लेवल साइंटिस्ट से। ओके, सो इस इंटर्नशिप के लिए ऑफलाइन अप्लाई करने हैं और लास्ट डेट इसके 10 जुलाई 2025 रहने वाले हैं, तो जल्दी करो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड स्टाइपेंड सिलेक्शन प्रोसेस और स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। डीआरडीओ समर इंटर्नशिप 2025, सो ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईटीआर जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के अंतर्गत ये काम करते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं ये सब। एंड इन्होंने ऑफिशियली रिलीज की हैं कि जो एप्लीकेशंस को इनवाइट करते हैं, जो कि 6 मंथ्स का एक पेड इंटर्नशिप रहने वाला है, जो कि साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हों। ओके, और ये इंटर्नशिप जो कि वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है जो फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हों और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो एक प्रीमियर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेब्लिश में, तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले इसमें हम बातें करते हैं कि इंटर्नशिप समरी जो कि क्या रहने वाला है। सो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आते हैं। तो इसमें आपको इंटर्नशिप ड्यूरेशन 6 मंथ्स का रहने वाला है और लोकेशन जो कि आईटीआर चंदीपुर बालाशो जो कि उड़ीसा में रहने वाला है। ओके, एंड इसमें 5,000 आपको पर मंथ मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा एंड इसमें नंबर ऑफ इंटर्नशिप अवेलेबल 27 रहने वाले हैं। ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, सो इसका एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन रहने वाला है, आप स्पीड पोस्ट के थ्रू अप्लाई करेंगे। ओके, एंड इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है 10 जुलाई 2025। सो इसका इंटर्नशिप जो कि 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहने वाला है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आप बीटेक एमटेक और एमएससी जो कि परस्यूइंग कर रहे हो फुल टाइम कोर्सेज इन इंजीनियरिंग और साइंस से किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो कि इंडिया में हो और वो एलिजिबल हैं इसके लिए। सो इसमें कुछ डिसिप्लिन स्पेशलाइजेशंस हैं, जो कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से हैं तो आप कम्युनिकेशन या माइक्रोवेव बीएलएसआई नेटवर्किंग से आप जाकर के इंटर्नशिप वहाँ करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से तो आप पावर सिस्टम कंट्रोल सिस्टम से आप जाकर के वहाँ इंटर्नशिप करेंगे। इफ़ यू आर बिलोंग्स टू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सो आप जाकर के वहाँ पर करेंगे एआईएमएल, आईटी, डाटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग। ओके, सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आप बिलोंग करते हैं तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो कि फ्लाइट डायनेमिक्स एंड कंट्रोल से रिलेटेड आप वहाँ जाकर के इंटर्नशिप करेंगे। एंड अगर आप एमएससी से फिजिक्स से कर रहे हैं, ओके, सो आपको एटमॉस्फेरिक फिजिक्स से आप जाकर के वहाँ पर इंटर्नशिप करेंगे। सो इसमें स्टाइपेंड एंड कुछ कंडीशंस हैं, जो कि आपको पर मंथ इसमें 5,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट जो रहने वाला है, जो कि आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में आपका स्टाइपेंड पेड किया जाएगा, जो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा आपका जो 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा आपके इंटर्नशिप का, सो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा एंड मिनिमम 15 डेज़ जो कि आपका मंथ फिजिकल अटेंडेंस के बेसिस पर होगा। सो पेमेंट मोड जो रहेगा आपका डायरेक्ट बैंक में ही जाएगा, जो आप अप्लाई के दौरान जो बैंक आप लगा रहेंगे उसमें ही डायरेक्ट जाएगा। ओके, मंथ इंटर्नशिप रहेगा, अगर वो आप कंप्लीट नहीं करते हैं, आप उसमें फेल हो जाते हैं तो आपको स्टाइपेंड पेड नहीं किया जाएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है। सो आप वहाँ पर जाएंगे, मेहनत से काम करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। ओके, सो इंटर्नशिप बेनिफिट्स जो रहने वाले हैं, इसमें एक्सपोजर आप पाएंगे वहाँ करके जाकर के एंड अपना डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के साथ आप वहाँ पर जिएंगे और कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा डीआरडीओ आईटीआर से। ओके, जो कि आपका जब सब कंप्लीट हो जाएगा इंटर्नशिप, ओके, एंड जो जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा उसको आप सबमिट कर देंगे, उसका रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे अपने स्पेशलाइजेशन में जो कि आपका डोमेन्स रहेगा। ओके, एंड एक साइंटिस्ट से आप मेंटरशिप भी पाएंगे, तो ये भी बेनिफिट से है। ओके, एंड इन फ्यूचर आप जाकर के वहाँ पर काम करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको उतना ज़्यादा सीखना नहीं पड़ेगा। सो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें रहेगा कि आपका जो सिलेक्शन होगा बेस्ड ऑन एकेडमिक मेरिट या बायोडाटा के हिसाब से आपका रहेगा, जो कि मिनिमम 300 वर्ड से आप लिखेंगे एंड जो पॉसिबल इंटरेक्शंस होंगे वो वीडियो कॉल एंड कॉल के ऑनलाइन शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स आपको इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे, जो कि आप फर्दर ज्वाइनिंग से पहले आपको बता दिया जाएगा एंड एक आपका रिकमेंड लेटर लगेगा आपके डायरेक्टर या प्रिंसिपल अपने इंस्टीट्यूट से, ये मैंडेटरी रहने वाला है। ओके, ये अपने कॉलेज में जाकर के रिकमेंड लेटर आप बनवा लेंगे। ओके, सो इंपॉर्टेंट डेट्स इसका रहने वाला है, लास्ट डेट 10 जुलाई 2025, आप उससे जाकर के पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, एंड सिलेक्शन नोटिफिकेशन आपको 25 जुलाई तक आ जाएगा अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप कंग्रेचुलेशंस। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगा 1 अगस्त 2025 से। ओके, एंड इसमें आप बात करते हैं अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इसका मैंने पहले ही मोड बताया कि आप स्पीड पोस्ट के थ्रू आप जाकर के अप्लाई करेंगे। ओके, सो इसमें मोड
जो कि कुछ स्पीड पोस्ट में आप अप्लाई करने से पहले इसमें एक एप्लीकेशन लिखेंगे जो कि टू द डायरेक्टर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR, एंड ये मैं प्रोवाइड कर दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में भी, लेकिन ये अभी आप अच्छे से देख लीजिएगा ये क्या लिखा है और क्या रहने वाला है, एंड उसमें मेंशन क्लियरली करेंगे कि आप पेड इंटर्नशिप करेंगे। ओके, एंड डॉक्यूमेंट्स भी अपना अटैच कर लेंगे जो कि रहने वाला है, और ये 3 से 4 पेज में आपका हो जाना चाहिए, जो कि और जो आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा, एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेंगे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, उसी के हिसाब से आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। ओके, एंड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पासपोर्ट साइज़ आपका फ़ोटो लगेगा, एंड कॉलेज रिकमेंड लेटर लगेगा जो कि ऑफिशियली रहेगा, आपके कॉलेज के डायरेक्टर या हेड से आप साइन कराए होंगे। ओके, एंड सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट आपका होगा जो कि प्रीवियस सेमेस्टर में रहेगा, ये रहना चाहिए, एंड आप बायोडाटा एक लिखेंगे जो कि इसमें SOP भी आप कह सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ भी कह सकते हैं उसे। ओके, आपका 300 वर्ड्स का रहेगा, एंड एक आपका लगेगा आधार कार्ड। ओके, एंड सर्टिफिकेशन ऑफ अचीवमेंट, अगर आप कोई भी इंटर्नशिप कहीं भी कर चुके हो या कुछ भी आप अचीवमेंट कर चुके हो तो उसका भी सर्टिफिकेशन आप लगा दीजिएगा। ओके, सो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट जॉइनिंग टाइम में आपका क्या रहने वाला है, सो ओरिजिनल एंड कॉपीज लेकर जाएंगे जो कि आधार कार्ड रहने वाला है, कॉलेज ID कार्ड रहने वाला है, एंड एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, ये तो बहुत मिनिमम बन जाएगा, एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक होगा जो कि NOC अपने कॉलेज से एक बनवा लीजिएगा। ओके, एंड पुलिस वेरिफिकेशन एक होगा जो कि ये रहता है कि आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है या बाकी वगैरह वगैरह। सो ऑल सेमेस्टर मार्कशीट आपका होना चाहिए जो आप, या चाहे आप इसमें फोटोकॉपी के साथ जा सकते हैं, ओरिजिनल के साथ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ओके, एंड पासपोर्ट साइज फोटो जो कि मिनिमम 3 होना चाहिए, ये आप लेके जाएंगे, एंड अंडरटेकिंग रिलेटेड टू जो कि इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, ये आपका कोई फॉर्म आता है और ये आप लेके जाएंगे, एंड IT रूल्स ऑफ मोड जो रहेगा ये भी आप लेके जाएंगे। ओके, सो बैंक डिटेल्स आपका स्टाइपेंड जिसमें ट्रांसफर होगा वो भी आपका लगेगा, एंड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वेस्टेड जो उन्होंने वो कहेंगे ये भी आपका मैंडेटरी हो सकता है। इंटर्नशिप टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि अटेंडेंस रिक्वायर्ड होंगे, एंड मिनिमम 15 वर्किंग डेज आपका 1 मंथ में रहेगा जो कि फिजिकली एट ITR में ही जाकर के आप करेंगे। ओके, एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा आफ्टर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट सबमिशन एंड फुल इंटर्नशिप ड्यूरेशन के साथ, एंड नो इसमें देखिए आप इसमें कोई आपका एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं देंगे क्योंकि ये इंटर्नशिप है, इसमें केवल आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन कराएंगे कि आपका इन फ्यूचर आप कौन से काम करने वाले हैं। ओके, एंड इसमें नो अकोमोडेशन लेटर एंड ट्रांसपोर्ट सपोर्ट नहीं देंगे, इंटर्न्स आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा, आपका खाना रहना कुछ भी। ओके, शो एप्लीकेशन फॉर्म जो कि फॉर्मेट रहने वाला है, सबसे पहले आप नेम एंड DOB आधार नंबर लिखेंगे, एंड कोर्स नेम जो कि आपका ब्रांच, करेंट सेमेस्टर, एंड CGPA भी आपका होना चाहिए, उसके बाद परमानेंट एंड लोकल एड्रेस होना चाहिए, उसके बाद ईमेल ID एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स ये होना चाहिए, अगर आप कोई भी अवार्डेड है किसी से, एंड प्रोफेशनल मेंबरशिप आपका किसी में हो ये भी आप उसमें लिखेंगे, एंड लैंग्वेज आप कौन कौन सा जानते हैं ये लिखेंगे, एंड इंग्लिश बेटर रहेगा, इंग्लिश आप लिख दीजिएगा। ओके, एंड रिकमेंडेशन लेटर अपने जो कॉलेज बनवाएंगे ये लगेगा, एंड जो चेकलिस्ट मैंने आपको बताया ऊपर जो अटैच डॉक्यूमेंट के साथ रहेगा वो आपका मैंडेटरी रहने वाला है, एंड डिक्लेरेशन एंड साइन के साथ आप सबमिट कर देंगे, उसको via पोस्ट के थ्रू आप भेज देंगे। ओके, एंड कॉलेज लेटर फॉर्मेट क्या रहने वाला है, सो आप इसको क्या करेंगे कि पहले ऑफिशियल कॉलेज जो लेटर हेड रहेगा उसको आप प्रिंट कराएंगे, एंड अपने प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर से फुल डिटेल के साथ उसे साइन कराएंगे। ओके, एंड स्टूडेंट फैकल्टी कोऑर्डिनेटर जो कि AICTE से अप्रूव्ड आपका कॉलेज होगा, ये तो आपको पता ही है। ओके, एंड मस्ट क्लियरली मेंशन जो कि आपका नो ऑब्जेक्शन जो कि आपका NOC होना चाहिए, एंड कमिटमेंट और इंटर्नशिप ड्यूरेशन आपका ये उसमें लिख दीजिएगा। ओके, सो ये सब था, एंड बेसिक डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ जो कि अगर आपको कोई भी एनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपका इन फ्यूचर फॉर्म में कोई भी दिक्कत होती है आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो इसका फ़ोन नंबर इन्होंने दिया है, एंड इनका जो ईमेल है ये इसमें जाकर के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड अपना क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।